सभी देवियों सज्जनों को प्रणाम। वासुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। कल हमने चर्चा की थी कि भगवान बता रहे थे कि मेरा जो भक्त है मेरी पूजा कैसे करे। उसके लिए कुछ ज़्यादा वस्तुओं की पदार्थों की आवश्यकता नहीं थी। एक पत्ता, एक फूल, एक फल और थोड़ा सा जल। भगवान ने ये हमें आदेश दिया था कि इतना पर्याप्त है। अब आज के श्लोक में भगवान बताएंगे कि जो मैं आप अपना दिनचर्या है आपकी, जिस तरह से आप अपना प्रतिदिन व्यतीत करते हो, वो व्यतीत करते करते आप मेरा स्मरण करोगे। कैसे करोगे ये भगवान बता रहे हैं। ये 9वें अध्याय का राज्य विद्या राज्य गुह्य योग का 27वां श्लोक है। उससे अगला ही श्लोक है, 26 से अगला 27वां श्लोक है। इसमें भगवान कह रहे हैं यत करोषि यत अश्नासि यत जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कृशव मदर्पणम। कि जो भी तू करता है, खाता है, यज्ञ करता है, दान देता है, तप करता है, वो सब कुछ मुझको अर्पित करता हुआ कर। तेरे अंदर ये भाव होना चाहिए कि ये सब मैं भगवान कृष्ण को अर्पित करके कर रहा हूँ। ये भाव महत्वपूर्ण है। अब देखिए, सबसे पहला जो है यत करोषि। अब जो भी तू करता है, इसमें जो भी तेरी प्रतिदिन की दिनचर्या है, तू सोता है, उठता है, तू खाता है, तू पीता है, जो भी तेरी प्रतिदिन की क्रियाएं हैं, वो सब मुझको अर्पित कर। उसके बाद जो तू खाता है, यत अश्नासि, ये संस्कृत में अश्नासि को खाने को बोलते हैं, अन्न से बना है ये शब्द। तो इसमें है कि जो भी तू खाता है, जो तेरी 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, आपका जिह्वा और आपका मुंह और आपका त्वचा, ये जो 5 इंद्रियां हैं, इनके जो तू विषय ग्रहण करता है, आँखों से रूप देखता है, कान से शब्द जो तू सुनता है, नाक से गंध जो तू सूंघता है, मुंह से जो तू रस लेता है, खाने का रस लेता है वो, और त्वचा से जो तू स्पर्श का आनंद लेता है या तुझे परेशानी होती, वो सारा का सारा वो सब कुछ करते हुए मुझे अर्पित कर। फिर है यत जुहोषि। यज्ञ को कहते हैं जुहोषि, यज्ञ करने को। यज्ञ की जो क्रियाएं हैं उसको जुहोषि कहा जाता है। ये धातु है, ये करने में आती है, यज्ञ करना। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो भी तू यज्ञ करता है वो मुझे अर्पित कर। अब आज के परिवेक्ष्य में यज्ञ से हमारा भगवान का क्या अभिप्राय है कि जो भी तेरा धार्मिक क्रियाकलाप है, जो भी तू पूजा करता है, जो भी तू धार्मिक अनुष्ठान करता है, जो भी तू किसी को भंडारा करता है, कोई भी तेरा धार्मिक कृत्य है, वो केवल और केवल मुझको अर्पित हो। तू ये सोच के मत कर उसको कि मैं करवा रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं, मेरे लिए कर रहा है। तू वासुदेव कृष्ण के लिए कर रहा है, ये तेरे में भाव होना चाहिए। फिर है यत ददासी। जो भी तेरी सेकुलर एक्टिविटीज़ है ना, जो भी तू समाज के लिए करता है, जो तू व्यवसाय करता है, जो तू कोई भी दान देता है, कोई समाज सेवा करता है, तू किसी की मदद करता है, वो सारी तेरी जो सेकुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो तू मुझको स्मरण करके कर। ये करके तू केवल और केवल मेरे लिए कर रहा है। अब यत तपस्यसि कौन्तेय, कि जो भी तू तप करता है, जो भी तू तप करता है, ध्यान करता है, कोई व्रत रखता है, तू अपने शरीर को
नियंत्रण करने के लिए कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जिससे तेरा शरीर तेरे नियंत्रण में रहता है, मौन रखता है। इस तरह की क्रियाएं जो तप में आती हैं, जिसमें तू अपने शरीर को तपाता है ताकि तेरा शरीर, तेरा मन, तेरी इंद्रियां तेरे वश में रहें। ये जो तेरी सारी क्रियाएं हैं, ये भी तू केवल और केवल मुझको अर्पित कर, मुझको स्मरण करके कर। ये भगवान का अभिप्राय है। फिर कौन्तेय शब्द यूज किया है, कुंती पुत्र। अब कौन्तेय भगवान जब अर्जुन के लिए प्रयोग करते हैं, जब उन्हें उसको बात अच्छी तरह समझानी होती है, प्यार से समझानी होती है, तो कौन्तेय शब्द यूज करते हैं कि तू मेरी पितृ भगनी पुत्र है, तू मेरे पिता की बहन का पुत्र है, मेरी बुआ का पुत्र है, तू मेरा रिश्तेदार है, इसलिए तुझे कह रहा हूँ। फिर तत्कुरुषव मदर्पणम, ये सारी तेरी क्रियाएं हैं, इसको केवल और केवल मुझको अर्पित कर। अगर तू ऐसा करेगा, अगर तू सब ऐसा करेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। ये कर्मयोग है। ये कर्मयोग का सिद्धांत है कि जो भी आपकी क्रियाएं हैं, कैसी भी हैं, जो भी इस जीवन में जो आप कर रहे हो, वो सब कुछ भगवान कृष्ण वासुदेव को स्मरण करके, उनको अर्पित करके आप वो क्रियाएं करोगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा। पहली सीढ़ी है, चित्त आपका शुद्ध हो जाएगा। पहली सीढ़ी आप पार कर लोगे। तो अब कल हम चर्चा करेंगे कि भगवान ने अपने 4 तरह के भक्त बताए हैं, उसके विषय में हम चर्चा कल करेंगे। वो भक्त कौन कौन से हैं। चलिए आज के लिए इतना।